नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 23 अप्रैल 2023 को आपका एग्जाम इसका जो है वो लिया जाएगा। तो आपके पास बहुत ही कम वक्त है, लगभग आपके पास 3 महीने का वक्त है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे पढ़कर आप कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज भी यहाँ पे पा सकते हो। ठीक है, तो इसी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हालांकि सिलेबस में कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं आता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको सिर्फ वही टॉपिक बताने वाले हैं जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हिंदी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी ग्रामर से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 15 मार्क्स का होता है। इंग्लिश से भी आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 15 मार्क्स का होता है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड इसके अलावा आपका रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपका हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, यहाँ पे हिंदी का जो पहला चैप्टर है वो है आपका भाषा। भाषा का मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित, या फिर हिंदी भाषा का इतिहास से संबंधित, हिंदी भाषा का अर्थ से रिलेटेड, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बनता है। और यहाँ से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो श्योर। या फिर इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है कि कभी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इसे समझ सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है वो टॉपिक है वर्ण विचार है, तीसरा अक्षर है, चौथा शब्द विचार, पांचवा संज्ञा, छठा सर्वनाम, उसके बाद क्रिया, विशेषण, लिंग। नेक्स्ट आपका है वचन, कारक, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति शब्द, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, रिक्त पूर्ति, मुहावरा, लोकोक्तियाँ। उसके बाद एक जो है वो आपका पैसेज आता है। तो दोस्तों, लगभग यहाँ पे 24 से 25 जो है वो टॉपिक यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट वही सब टॉपिक है जिससे आप लोगों ने क्लास 10th से पहले जो है वो पढ़ रखा है। ठीक है, तो बस आपको एक बार रिवाइज करना है। आप बस 10 दिन भी दे दोगे ना हिंदी में, तो आप जो है वो इसके सारे सिलेबस, सारे टॉपिक जो है टॉपिक को आसानी से कवर कर लोगे। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन जो है वो इसमें नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिंदी का सिलेबस। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका है इंग्लिश का सिलेबस, कि इंग्लिश में आपके लिए जो है वो क्या क्या पढ़ना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है टाइम एंड टेंस, पहला चैप्टर इंग्लिश का, दूसरा है वॉइस, तीसरा सिंटैक्स, चौथा नाउन नंबर, पांचवा प्रोनाउन, छठा एडजेक्टिव, सातवां आर्टिकल एंड डिटरमाइनर, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, फ्रेजल वर्ब, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट के बारे में जिनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैसे स्टूडेंट जिनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, या फिर जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं है, तो देखिए उनके लिए हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आपको बस 2 टॉपिक जो है वो पढ़ लेना है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एक ये हो गया, और दूसरा प्रीपोजिशन, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश का आता है यही 2 टॉपिक से जनरली जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये 2 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो 15 में से आपका श्योर है 8-9 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, यही सबसे आपका जो है वो जनरली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन होती है जिन्हें आप लोग जो है पढ़कर ही टिक कर सकते हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में रहती है, किसी में आपको एम भरना है, किसी में आर भरना है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो सभी स्टूडेंट के लिए नया टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने पहले जो है वो हिंदी पढ़ रखा है, इंग्लिश भी पढ़ा होगा, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, तो वे लोग जो है वो रीजनिंग भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक को शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभियोग्यता। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? पहला जो टॉपिक है वो है आपका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, दूसरा है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण पेशा के प्रति दृष्टिकोण यानी कि टीचर के प्रति। ठीक है, उसके बाद है शिक्षण अभिरुचि, नेतृत्व एवं समूह प्रबंधन, समायोजन जिसको इंग्लिश में एडजस्टमेंट कहते हैं, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो गया अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक भेद, और 8वां जो टॉपिक है वो है आपका स्कूली शिक्षा से संबंधित समकालीन मुद्दे। ठीक है, तो ये 8 टॉपिक है आपका
टीचिंग एप्टीट्यूड में। और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम भले जितने भी नया स्टूडेंट होंगे सोच रहे होंगे कि हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन हमेशा जो है पूछा जाता है। बस आपको इसी सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड से ही आपका जो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा जाता है। और जनरली इसमें जो है वो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बताएंगे, जब इनका जो है वो हम क्लास लेंगे इस चैनल में, तब हम आपको जो है वो डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्द जो है वो क्लास स्टार्ट हो जाने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग दो तरह का होता है, वर्बल रीजनिंग और दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्बल रीजनिंग में आपका क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पांचों जो है 15 यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा होगा। एनालॉजी, वैसे स्टूडेंट जो रीजनिंग का तैयारी किए होंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी किए होंगे, उन्हें जो है रीजनिंग यहाँ पे बहुत ही आसान लगने वाली है, ठीक है। आराम से वे लोग जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस कर लेना है। सभी कोई गाइड बुक ले लीजिए बीएड का, उसमें जितना भी क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप जो है वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाओगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका एनालॉजी। दूसरा क्लासिफिकेशन, हिंदी वाले स्टूडेंट जो है वो हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। उसके बाद यहाँ पे चौथा जो टॉपिक है वो है आपका सीरीज से, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशनशिप। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ब्लड रिलेशनशिप, जमलिंग, सिलोज्म। उसके बाद स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, थीम फाइंडिंग, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। थीम फाइंडिंग वाला क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। लॉजिकल प्रॉब्लम, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंकगणितीय, तर्क शक्ति, विविध, मिसलेनियस, कंटिन्यू, काउंटिंग फिगर, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है वो बनता है। उसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग से आप यहाँ पे देख सकते हो कि सादृश्यता यानी कि एनालॉजी, श्रृंखला, सीरीज, आकृति के लुप्त भाग को खोजना, आकृति की समानता, वर्गाकृति को पूर्ण करना, ठीक है। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे सिलेबस है रीजनिंग का। ये रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम आपको कैसे बता रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक से आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि मैंने खुद जो है वो इस एग्जाम को क्रैक किया है और अंडर 100 जो है यहाँ पे CML रैंक पूरे झारखंड में प्राप्त किया, इसलिए यहाँ पे हम कंफर्म जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि यही सब टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि मैंने खुद तैयारी किया है, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो हमसे पढ़े हुए हैं, हमने वहाँ पे जो है गाइड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सजेस्ट किया है और खासकर उसी से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जितना हम सिलेबस आपको बता रहे हैं, बस आप लोग इतना कर लोगे तो आराम से जो है वो अंडर 500 जो है वो स्कोर आसानी से कर लोगे, ठीक है। और अगर अंडर आप लोग 300 को CML रैंक प्राप्त करते हो तो आपको जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा OBC तक, ठीक है। जनरल अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको कम अंडर 200 तक करोगे तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर OBC है तो अंडर 300 अगर आप रैंक आता है आपका CML रैंक तो आप लोग को यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोग ST SC हो तो यहाँ पे आप अगर 1500 भी CML रैंक प्राप्त करते हो 2000 तक यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज आराम से यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़िए, आपके पास 3 महीने का वक्त है। कोई भी डाउट आता है आप लोग जो है वो कमेंट में पूछ सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले ही लगभग 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी डाउट आता है हमसे पूछते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप नया स्टूडेंट होंगे तो उसके साथ जो है वो उस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, उसका लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।